दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक सुपर हिट तमिल क्राइम सस्पेंस थ्रिलर सीरीज जिसका नाम है सोजल। ये सीरीज कितनी अच्छी है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 2022 में रिलीज होने के बाद भी आज भी इसकी IMDb रेटिंग 8.2 आउट ऑफ 10 है। ये उन सीरीज में से है। अगर इंट्रो में मैं इसके बारे में कुछ भी बताऊंगा तो ये इसका स्पॉइलर हो जाएगा। इस सीरीज में आपको बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेगा और हाँ, सीरीज का जो क्लाइमेक्स है वो आप लोगों का फेवरेट होगा क्योंकि आप में से कोई भी इस सीरीज की क्लाइमेक्स को प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाओगे। और हाँ, इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स हैं। आज के इस वीडियो में हम शुरू के 4 एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। और हाँ, टेंशन की कोई भी बात नहीं है। आपको स्क्रीन पे जो तारीख और समय दिख रहा है इस सीरीज का सेकंड पार्ट उसी टाइम पे अपलोड कर दूंगा। और अगर आप इस तारीख के बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे सेकंड पार्ट का लिंक और कमेंट सेक्शन पे भी सेकंड पार्ट का लिंक मिल जाएगा। और हाँ, मैं फिर से कहूंगा कि आप बस पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब जाके आप क्लाइमेक्स का पूरा मजा ले पाओगे। तो चलो यार, बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलकर इस सीरीज को देखते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं एक फैक्ट्री के वर्कर्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और इन सभी का लीडर सन्मुगम नाम का एक बंदा होता है। दरअसल पहले इस फैक्ट्री को मुकेश जी चलाते थे और वो वर्कर्स को अपना परिवार की तरह मानते थे, तो सभी लोग उनसे बहुत खुश थे। पर अभी इस फैक्ट्री को उनका बेटा त्रिलोक चलाता है जो कि एक नंबर का घमंडी है और वो वर्कर्स से ठीक से बात भी नहीं करता है और उनकी सैलरी में भी कटौती करता है। इस प्रोटेस्ट को बंद कराने के लिए इंस्पेक्टर रेजिना और SI सकाराई भी यहाँ पे आए हुए होते हैं। पहले वो सबको अच्छे से समझाते हैं पर वो लोग रेजिना की बात को नहीं सुनते हैं। फिर रेजिना सकाराई को वर्कर्स के ऊपर लाठीचार्ज करने के लिए कहते हैं। फिर जैसे ही लाठीचार्ज होता है सब वर्कर्स इधर उधर भागने लगते हैं। फिर रात को सन्मुगम जब घर आते हैं उनकी नजर नीला की रिपोर्ट कार्ड पे पड़ता है। वो देखते हैं नीला स्कूल की एग्जाम में 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गई है। वो इस बात को लेकर नीला के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और नीला भी अपने पापा से कहती है कि पापा अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अगले दिन से इस गाँव में मयान कोल्लाई फेस्टिवल शुरू होता है। इस फेस्टिवल में अंगला परमेश्वरी देवी की पूजा किया जाता है। फिर हम देखते हैं सब इंस्पेक्टर सकाराई का लक्ष्मी नाम की एक लड़की के साथ एंगेजमेंट हो जाता है। लक्ष्मी अस्पताल में नर्स है। सकाराई के परिवार में उसकी एक बूढ़ी माँ है जो कि पैरालाइज्ड है। सकाराई की एंगेजमेंट में इंस्पेक्टर रेजिना भी आई हुई थी, तो एंगेजमेंट की खुशी में वो थोड़ा सा पी लेती हैं। फिर सकाराई उन्हें घर छोड़ने जाता है तो उधर हम रेजिना के बेटे अधिश्यम को देखते हैं जो कि अपनी माँ को घर लेके जाता है। पर तभी सकाराई अधिश्यम से पूछते हैं, अरे तुम सब घूमने के लिए मुन्नार जाने वाले थे, कब जा रहे हो? तो अधिश्यम कहता है, आज रात ही दोस्तों के साथ मुन्नार के लिए निकल जाऊंगा। फिर सकाराई मयान कोल्लाई फेस्टिवल में जाता है। आज रात से ही अंगला परमेश्वरी देवी की पूजा शुरू होता है। तो वो देखता है कि पुजारी जी विधि के अनुसार सभी रिचुअल्स को कर रहे होते हैं। वो एक थाली में एक खोपड़ी लेके चल रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं पुलिस को ये खबर मिलती है कि फैक्ट्री में आग लग गई है। तभी सकाराई तुरंत उस जगह पे पहुंच जाता है पर वो देखता है सन्मुगम वहाँ पे पहले से ही होता है। फिर धीरे धीरे करके गाँव के सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं पर वो कुछ नहीं कर पाते हैं। खड़े होकर फैक्ट्री को जलते हुए देखते हैं। फिर सबसे लास्ट में त्रिलोक भी आ जाता है और वो अपने पापा को कहता है, देखा आपने, उसने कहा था वो जला देगा और उसने सच में जला दिया। त्रिलोक दरअसल सन्मुगम के ऊपर शक करता है क्योंकि कल स्ट्राइक के दौरान उसने कहा था अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो इस फैक्ट्री को जला देगा। पर तभी अचानक से एक जोरदार ब्लास्ट होता है। फिर कुछ समय बाद फायरमैन आके आग को बुझा देते हैं क्योंकि ये फैक्ट्री ही सभी वर्कर्स की रोजी रोटी थी। इसे ऐसे जलते हुए देख के वो सब लोग निराश हो जाते हैं। फिर सन्मुगम भी अपने घर चले जाते हैं क्योंकि बहुत रात हो गई थी। वो अपनी बेटी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं और जाके सो जाते हैं। पर अगली सुबह जब स्कूल जाने का वक्त होता है तो वो देखते हैं कि नीला घर पे नहीं है पर उसकी स्कूटी घर पे ही है, मतलब वो पैदल ही कहीं आसपास गई होगी। दोस्तों चलिए थोड़ा जान लेते हैं कि नीला के परिवार में कौन कौन रहते हैं। तो नीला अपने पापा के साथ रहती है और उसकी माँ इस संसार की मोहमाया त्याग करके एक आश्रम में रहती है और उसकी बड़ी बहन गाँव छोड़ के शहर चली गई है और वहाँ पे IT सेक्टर पे जॉब कर रही है। और हाँ, उसकी चाचा चाची भी होते हैं पर वो लोग अलग रहते हैं पर दोनों परिवार में अच्छा संबंध है। फिर नीला जब घर पे नहीं मिलती है तो उसकी पापा और चाचा गांव के हर तरफ उसे ढूंढने लगते हैं और सभी लोगों को नीला के बारे में पूछते हैं पर किसी ने भी नीला को कल से नहीं देखा है। फिर आश्रम में भी कॉल करके पूछते हैं, हो सकता है वो अपनी माँ से मिलने गई हो पर वो वहाँ पे भी नहीं होती है। फिर नीला की बड़ी बहन नंदिनी को कॉल करते हैं पर नीला उसके पास भी नहीं गई है। और दूसरी तरफ हम
हम देखते हैं त्रिलोक रेजिना को कहता है तुम सन्मुगम को अरेस्ट कर लो, ये आग उसी ने लगाई है। दरअसल इंस्पेक्टर रेजिना और साकाराई त्रिलोक से घूस लेके उसके लिए काम करते हैं। तो फिर इंस्पेक्टर रेजिना और साकाराई सन्मुगम को अरेस्ट करने के लिए उसके घर जाते हैं। तो उन्हें वहाँ पे पता चलता है कि उसकी बेटी कल रात से गायब है। तो रेजिना कहती है ये मत सोचना कि तुम्हारी बेटी गायब है, ये बहाना करके तुम बच जाओगे। बेटी गायब है तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करो। फिर वो सन्मुगम को अरेस्ट करके ले जाते हैं। फिर उसी रात नीला की बड़ी बहन नंदिनी गाँव आ जाती है और वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाती है और अपने पापा को छोड़ने के लिए कहती है। वो कहती है मेरी छोटी बहन मिसिंग है, उसे ढूंढने के बजाय तुम लोग मेरे पापा को यहाँ पे अरेस्ट करके रखे हो। इसके लिए पुलिस में कंप्लेन लिखाना पड़ता है और तुम्हारे घर से कोई भी नीला की मिसिंग कंप्लेन लिखाने के लिए अभी तक नहीं आए हैं। फिर नंदिनी नीला की मिसिंग कंप्लेन लिखाती है और अपने पापा से मिलती है और घर चली जाती है। दोस्तों, साकाराई और नंदिनी बचपन में एक ही स्कूल में और एक ही क्लास में पढ़ा करते थे, पर इन दोनों के बीच में दोस्ती नहीं थी। फिर साकाराई नीला के घर के आसपास जितने भी रास्ते हैं उन सभी का सीसीटीवी फुटेज निकालता है और अच्छे से चेक करता है। तो वो देखता है नीला एक बस स्टॉप पे खड़ी हुई थी और तभी एक रेड कलर की मिनी वैन आती है और नीला को किडनैप करके ले जाती है। फिर साकाराई तुरंत उस लोकेशन में जाता है जहाँ से नीला को किडनैप किया गया था। तो उसे वहाँ पे नीला की ID कार्ड मिलता है और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फिर दूसरी एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं इंस्पेक्टर रेजिना भी उस लोकेशन में आ जाती है। फिर वो दोबारा उस रास्ते की सीसीटीवी फुटेज को अच्छे से देखते हैं। वो देखते हैं जिस रेड कलर की मिनी वैन से नीला को किडनैप किया गया है उस गाड़ी की नंबर प्लेट को जानबूझ के मिट्टी से ढक दिया गया है। मतलब ये एक सोची समझी साजिश थी। फिर साकाराई नीला के घर जाते हैं और हम देखते हैं नीला की गायब होने की खबर सुन के उसकी माँ भी घर आ गई होती है। फिर साकाराई नीला को नंदिनी की ID देता है जो उसे उस बस स्टॉप से मिला था। नीला की ID को साकाराई के पास देख के नंदिनी पूछती है कि तुम्हारे पास ये ID कैसे आया। तो साकाराई कहता है क्रॉस रोड जंक्शन में जो बस स्टॉप है किसी ने नीला को वहाँ से किडनैप कर लिया है। तो किडनैपिंग की बात सुनने के बाद नंदिनी रोने लगती है। तो साकाराई कहता है देखिए, अगर ये किडनैपिंग फिरौती के लिए किया गया होता तो अब तक कॉल आ गया होता। क्या आपको किसी के ऊपर शक है कि ये काम कौन कर सकता है? तो नीला की माँ कहती है हमें पता नहीं है कि ये काम कौन कर सकता है। फिर दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं फैक्ट्री की ओनर मुकेश जी स्टेशन में आते हैं और सन्मुगम को अपने साथ ले जाते हैं और वो कहते हैं और मुझे इसके ऊपर पूरा भरोसा है, अगर आपको इसे अरेस्ट करना ही है तो सबसे पहले सबूत लेके आइएगा। फिर दूसरी तरफ हम कोठंडा रामन नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि एक एक्स फायरमैन होता है। दरअसल ये इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आया है। इसका काम है फैक्ट्री में जो आग लगी थी उसके ऊपर एक रिपोर्ट बना के उसे इंश्योरेंस ऑफिस भेजना, तब जाके त्रिलोक सर ने जो इंश्योरेंस क्लेम किया है उन्हें वो मिल पाएगा। लेकिन अगर ये हादसा फैक्ट्री के लो मेंटेनेंस के कारण हुआ होगा तो इनका ये क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा और इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। फिर हम देखते हैं इंस्पेक्टर रेजिना, साकाराई और नंदिनी नीला के स्कूल जाते हैं पूछताछ करने के लिए। नंदिनी नीला के कुछ क्लासमेट से और इंस्पेक्टर रेजिना नीला के क्लास टीचर से उसके बारे में पूछताछ करते हैं। तो क्लास टीचर बताती हैं नीला 9th में क्लास टॉपर थी, पर 10th में आने के बाद क्या हुआ पता नहीं, पर वो पढ़ाई में कमजोर होने लगी थी। और दूसरी तरफ नीला की एक क्लासमेट नंदिनी से कहती है पता नहीं क्यों पर पिछले कुछ महीनों से नीला थोड़ी डरी हुई रहती थी, पर वो किससे डरती थी ये मुझे नहीं पता। फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और बाद में साकाराई नीला के ट्यूशन सेंटर जाता है जहाँ पे वो पढ़ने के लिए आती थी और अपना परिचय देता है। तो ट्यूशन टीचर कहते हैं अगर आप नीला के बारे में जानने के लिए यहाँ पे आए हो तो मैं आपको बता दूं उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। वो बस यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने आती थी और मैं उसे पढ़ाता था, उससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैंने तो तुम्हें ये नहीं कहा कि नीला मिसिंग है, तो तुम्हें कैसे पता चला? तो ट्यूशन टीचर कहते हैं कुछ आवारा लफंगे लड़के भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, उन्होंने ही मुझे बताया था। तो साकाराई कहता है मुझे वो लड़के कहाँ मिलेंगे? तो ट्यूशन टीचर कहते हैं शाम 6:30 बजे आ जाइएगा, वो लफंगे यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। फिर शाम को साकाराई फिर से आता है और उन बच्चों से नीला के बारे में पूछताछ करता है। तो पता चलता है इन चारों में से एक लड़का नीला को पसंद करता था, उसने नीला को प्रपोज भी किया था, पर नीला ने मना कर दिया। पर एक दिन एक लड़का आया था, वो 1 नंबर का बदमाश था, वो उसे धमकाता है और उसे नीला से दूर रहने के लिए कहता है। तो साकाराई कहते हैं वो लड़का कौन था? तो ये लोग कहते हैं हमें नहीं पता,
दोस्तों आपको याद होगा अभी इस गांव में मयान कोल्लाई फेस्टिवल चल रहा है, तो सकाराई उन लड़कों को अपने साथ उस फेस्टिवल में लेके जाता है और उन्हें कहता है अगर तुम में से कोई भी उस लड़के को यहाँ पे देखोगे तो मुझे बताना। पर इन्हें वो लड़का नहीं मिलता है। पर इन लड़कों से सकाराई को ये पता चल जाता है कि नीला की एक क्लोज फ्रेंड है, उसकी नाम मलार है। फिर सकाराई ये बात इंस्पेक्टर रेजिना को बताता है, तो रेजिना कहती है अरे ये मलार तो हमारे विलेज काउंसिलर मनियार साहब की बेटी है। फिर ये दोनों मलार से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं, पर मलार से बात नहीं हो पाती है क्योंकि मलार अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है और पुलिस के साथ बात करने के लिए नहीं आती है। फिर विलेज काउंसिलर कहते हैं देखिए अगर वो आपसे बात करना नहीं चाहती है तो उसे छोड़ दीजिए, वो भी एक छोटी बच्ची ही है। तो मजबूरन इन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। फिर हम देखते हैं ये लोग वापस आते वक्त एक जगह पे रुकते हैं और सकाराई कहता है बच्चे लोग ऐसे भी पुलिस को डरते हैं, हम एक काम करते हैं नंदिनी को मलार से मिलने भेजते हैं, हो सकता है वो उसे कुछ बता दे। फिर सकाराई नंदिनी को उस जगह पे बुलाता है और रेजिना मैडम गाड़ी लेके चली जाती हैं, पर एक कांस्टेबल सकाराई के साथ रहता है। फिर थोड़ी देर बाद सकाराई देखता है कि विलेज काउंसिलर अपनी बेटी को लेके कहीं पे जा रहा होता है। ये देखने के बाद सकाराई को कुछ गड़बड़ लगता है। वो सोचता है अभी तो हम इनसे मिलने गए थे और उसके तुरंत बाद आधी रात में ये लोग कहीं पे जा रहे हैं। फिर सकाराई अपनी बाइक से उनका पीछा करने के लिए निकल जाता है और कांस्टेबल को कहता है जब नंदिनी यहाँ पे आ जाएगी तुम उसके साथ मेरे पीछे आ जाना। फिर हम देखते हैं सकाराई विलेज काउंसिलर की गाड़ी को रोक लेता है और कहता है इतनी रात को कहाँ जा रहे हो, पर वो कुछ नहीं बताता है। सकाराई मलार से भी पूछता है पर मलार भी कुछ नहीं बताती है। तभी कांस्टेबल के साथ नंदिनी भी वहाँ पे पहुँच जाती है और वो भी मलार को रिक्वेस्ट करती है कि देख मलार प्लीज तू जो भी जानती है हमें बता दे, अगर तू कुछ बताएगी नहीं तो हम नीला को ढूंढेंगे कैसे। फिर मलार कहती है मुझे पता है नीला को किसने किडनैप किया होगा, ये जरूर उसी का काम होगा। तो सकाराई कहते हैं तुम किसकी बात कर रहे हो। तो मलार कहती है मेरे ख्याल से नीला को किडनैप करने वाला बंदा कोई और नहीं इंस्पेक्टर रेजिना का बेटा अधिसियम है। ये सुनने के बाद सकाराई चौंक जाते हैं और इसी के साथ सेकंड एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं इंस्पेक्टर रेजिना, मल्लार, नीला के पापा, नंदिनी सब लोग एक साथ बैठ के अधिसियम के ऊपर बात कर रहे होते हैं। रेजिना कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, अधिसियम तो मुन्नार गया है घूमने के लिए और उसने मुझे वहाँ से कई सारे वॉइस नोट भी भेजे हैं। फिर रेजिना सबको वो वॉइस नोट सुनाती भी है। उसमें अधिसियम बता रहा होता है कि वो कितने बजे मुन्नार में पहुंचा और कौन सा होटल में रुका हुआ है। फिर रेजिना कहती है अगर अधिसियम ने किडनैपिंग किया होता तो वह मुझे उसका होटल का एड्रेस क्यों बताता। तभी मलार कहती है मैंने कई बार अधिसियम को नीला को तंग करते हुए देखा है, एक बार तो अधिसियम नीला के साथ जबरदस्ती कर रहा था, किस्मत से मैं वहाँ पे पहुँच गई तब जाके उसने नीला को छोड़ा था। ये सब सुनने के बाद इंस्पेक्टर रेजिना बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो अधिसियम को कॉल करते हैं पर उसका नंबर स्विच ऑफ आता है। फिर वो उसके एक दोस्त को कॉल करते हैं, वो भी अधिसियम के साथ मुन्नार घूमने गया है और उसे कहते हैं आज ही जल्द से जल्द तुम लोग घर वापस आ जाओ। पर रेजिना की बात खत्म होने से पहले ही अधिसियम का दोस्त कॉल कट कर देता है। फिर रेजिना कहते हैं वैसे भी ये लोग कल वापस आ रहे हैं, कल तक वेट कर लीजिए, सच क्या है कल हम सबको पता चल ही जाएगा। पर अगले दिन अधिसियम या फिर उसके दोस्तों में से कोई भी गाँव वापस नहीं आते हैं। इस बात से रेजिना परेशान हो जाती है। तो सकाराई कहता है मैम आप टेंशन मत लो, मैं एक काम करता हूँ, वो लोग जिस होटल में रुके हुए हैं मैं खुद वहाँ पे जाके उन्हें लेके आता हूँ। फिर सकाराई उस होटल में जाता है जिस होटल का नाम अधिसियम ने वॉइस मैसेज में लिया था, पर होटल वाला बताता है कि यहाँ पे अंडर एज अलाउ नहीं होते हैं और आप जिन लड़कों को ढूंढ रहे हो वो यहाँ पे नहीं आए हैं। फिर भी सकाराई होटल के हर एक कमरे को चेक करने लगता है पर उसे अधिसियम कहीं भी नहीं मिलता। पर होटल के एक कमरे में उसे नीला की बड़ी बहन नंदिनी मिल जाती है। सकाराई उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो नंदिनी कहती है उस दिन वॉइस मैसेज में अधिसियम ने इस होटल का नाम लिया था, मुझे लगा पुलिस इस केस को सीरियसली नहीं लेगी इसीलिए मैं खुद यहाँ पे आ गई, पर इस होटल वाले ने बताया कि अधिसियम यहाँ पे नहीं आया है, मुझे लगा होटल वाला झूठ बोल रहा है, इसीलिए सच क्या है उसका पता लगाने के लिए मैंने होटल में एक कमरा बुक कर लिया। तभी नंदिनी को उसकी पापा का कॉल आता है तो वो उन्हें बता देती है कि अधिसियम ने झूठ कहा था, वो कभी इस होटल में आया ही नहीं है। फिर हम देखते हैं सकाराई लोकल पुलिस की मदद से इस शहर के सभी होटल्स में चेक करते हैं पर अधिसियम उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। तभी एक पुलिस वाले को एक खबर मिलती है कि पास ही में एक प्लांटेशन एरिया है, वहाँ पे कुछ बच्चों को देखा गया था। फिर ये लोग तुरंत वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे उन्हें वही रेड कलर की मिनी वैन दिखती है जिस वैन को नीला की किडनैपिंग में यूज किया गया था।
फिर वो देखते हैं घर बाहर से बंद था, पर जब खिड़की से अंदर झांकते हैं तो वो देखते हैं अधीसियम का मोबाइल यहाँ पे है, मतलब अधीसियम यहीं पे रुका हुआ है। तभी हम देखते हैं कि अधीसियम के दोस्त लोग बाजार से कुछ सामान खरीद के वापस आ रहे होते हैं। पुलिस को देख के वो लोग भागने लगते हैं, पर पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर सकाराई उन सभी को गाड़ी में डाल के वापस गांव की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ गांव का माहौल पूरा गर्म होता है। गांव के लोग हथियार के साथ रेजिना के घर की तरफ जाने लगते हैं। दरअसल उन्हें इस बात का गुस्सा होता है कि उनके बेटे ने नीला को किडनैप किया है और इंस्पेक्टर रेजिना अपने बेटे को बचा रही है, उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। और इसी के साथ 3 नंबर एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। चौथे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं इससे पहले गांव वाले रेजिना मैम के ऊपर हमला कर देते सकाराई और नंदिनी अधीसियम के दोस्तों के साथ वहां पे पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ पे आता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। अधीसियम के दोस्तों से ये पता चलता है कि नीला और अधीसियम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर वो लोग ये बात अपने घर में बता नहीं पाए क्योंकि सनमुगम और रेजिना फैक्ट्री को लेके एक दूसरे से लड़ते रहते थे, इसीलिए उन्होंने घर से भाग जाना सही समझा। और हाँ, जो भी वॉइस मैसेज रेजिना को अधीसियम ने भेजा था वो दरअसल पहले से ही रिकॉर्ड किया गया था। अधीसियम के दोस्त लोग रोज एक वॉइस मैसेज रेजिना को भेजा करते थे। असल में नीला और अधीसियम उसी दिन ट्रेन पकड़ के मुंबई चले जाते हैं। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। एक बार नीला की स्कूल में खो खो का कंपटीशन चल रहा था। उस दिन अधीसियम भी वहाँ पे गया था। नीला खो खो खेल में बहुत ही अच्छी थी और उस दिन भी उसने बहुत अच्छा खेला और उसके वजह से उसकी टीम जीत गई। फिर अधीसियम नीला को कांग्रेचुलेट करता है और यहाँ से उन दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है। फिर धीरे धीरे इनकी दोस्ती गहरी हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। पर यहाँ पे एक चीज नोटिस करने की है, नीला अधीसियम से तब बात करती थी जब मलार उसके आसपास नहीं होती है। मतलब इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में मलार को कुछ भी पता नहीं था। अधीसियम ने तो अपने दोस्तों को उसकी रिलेशनशिप के बारे में बता दिया था, पर नीला ने अभी तक मलार को कुछ भी नहीं बताया था। इसीलिए आपको याद होगा एक बार मलार कह रही थी कि अधीसियम नीला के साथ जबरदस्ती कर रहा था और मलार ने उसे उस टाइम बचा लिया था। असल में सच्चाई कुछ और था। दरअसल अधीसियम और नीला वहाँ पे सबसे छुप के मिल रहे थे और उसी टाइम मलार वहाँ से जा रही थी और उसे घर के सामने नीला की स्कूल बैग दिख जाती है और वो उस घर की तरफ जाने लगती है। उधर अधीसियम को भी ये पता चल जाता है कि मलार यहाँ पे आ रही है, इसीलिए कहीं इनका सीक्रेट रिलेशनशिप मलार को पता ना चल जाए, इसीलिए नीला मलार के सामने उस सिचुएशन को ऐसे दिखाती है जैसे कि अधीसियम उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। और हाँ, ट्यूशन सेंटर में लड़कों को धमकाने वाला भी अधीसियम ही था। फिर ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर ये दोनों सोचते हैं अपने घर में इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे, पर वो बता नहीं पाते हैं। उल्टा इन दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। फिर नीला और अधीसियम घर से भाग जाने का प्लान बनाते हैं और हमने जो सीसीटीवी फुटेज में देखा था कि किसी ने नीला को गाड़ी के अंदर खींच लिया था, वो दरअसल अधीसियम ही था और नीला की आईडी कार्ड को उसी ने बाहर फेंका था जो कि सकाराई को मिला था। फिर इनकी प्लान के मुताबिक अधीसियम और उसकी दोस्त लोग मुन्नार जाएंगे और रोज एक वॉइस मैसेज अधीसियम की माँ को भेजेंगे और ऐसा ही होता है। और ये दोनों रेलवे स्टेशन में उतर जाते हैं और यहाँ से मुंबई चले जाते हैं। फिर सबको सच्चाई पता चलने के बाद थोड़ा रिलैक्स्ड फील करते हैं और नंदिनी डिसाइड करती है कि वो वापस शहर चली जाएगी और वो उसी रात की एक ट्रेन टिकट बुक कर लेती है और ट्रेन आने से पहले वो स्टेशन जाके उसके इंतजार करती है। पर तभी एक पुलिस कांस्टेबल रेलवे स्टेशन आता है और स्टेशन मास्टर से अधीसियम और नीला के बारे में पूछताछ करता है। ये सुनने के बाद नंदिनी उस कांस्टेबल से पूछती है, हमें तो पता चल गया है ना कि वो लोग अभी मुंबई में हैं, तो फिर ये इन्वेस्टिगेशन आप क्यों कर रहे हो? तो कांस्टेबल कहता है, मैम ये एक प्रोसीजर है, इसे हमें फॉलो करना पड़ता है। फिर स्टेशन मास्टर कहते हैं, आप लिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे उन दोनों का नाम लिखा होगा। फिर जब लिस्ट में चेक करते हैं तो अधीसियम और नीला का नाम लिखा हुआ होता है, पर जिस ट्रेन में इन्होंने टिकट लिया था वो मुंबई नहीं गुवाहाटी जाती है। ये जानने के बाद नंदिनी को ये सब थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो सकाराई को कॉल करती है और बता देती है कि वो लोग मुंबई नहीं गुवाहाटी गए हैं। सकाराई अभी मयान कोल्लाई फेस्टिवल में होता है। दरअसल जब नई मूर्ति को स्थापित किया जाता है तो पुरानी को विसर्जन कर दिया जाता है, तो ये लोग अभी पुरानी मूर्ति को विसर्जन करने के लिए आए हुए होते हैं।
फिर उस पुरानी मूर्ति को झील में फेंक देते हैं। फिर हम देखते हैं मूर्ति धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगती है और फिर हम मूर्ति के बगल में पानी के अंदर अधिश्यम और नीला की लाश को देखते हैं। और इसी के साथ 4 नंबर एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और हाँ, याद रखिएगा स्क्रीन में जो डेट एंड टाइम आपको दिख रहा है उसी टाइम इस सीरीज का सेकंड पार्ट में अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए आप मेरे बाकी वीडियोज को देख सकते हो, वो भी आपको जरूर पसंद आएंगे। और हाँ, ये पार्ट 1 वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रख देना, ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार, जल्द ही मिलते हैं इस सीरीज के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।